वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। खैर चलते जा रहा जिले का नाम बदलने पर जारी सियासी संग्राम। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि सरस्का के सीटीएच मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने से हुई किरकिरी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार ने खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भरथरी नगर किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में अनियमितता कर चुनाव में वोट कराने का आरोप लगाया है। इस पर चुनाव आयोग अपनी स्थिति स्पष्ट करने के बजाय उनसे ही शपथ पत्र देने को कहा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पूर्व में केंद्र व राज्य सरकार के वन मंत्रियों से सीटीएच मामले में कहा गया था कि यह ड्राफ्ट वैज्ञानिक आधार और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी द्वारा तैयार किया गया है। सीएम अजय लाल शर्मा ने बनाया रक्षाबंधन, छात्राओं और महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बांधा रक्षा सूत्र। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार शनिवार को पूरे राजस्थान में पारंपरिक उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने निवास में रक्षाबंधन पर्व मनाया, जहां वीरांगनाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, डॉक्टरों समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी बहनों और स्कूल कॉलेजों की छात्राओं ने मुख्यमंत्री शर्मा को रक्षा सूत्र बांधा। इसके अलावा ब्रह्म कुमारी संस्थान की चंद्रकला दीदी सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी गीता शर्मा को राखी बांधी। एसआई पेपर लीक मामले में पकड़ा गया गहलोत का पीएसओ, अब पूर्व सीएम ने दी प्रतिक्रिया। एसआई भर्ती में हुए फर्जीवाड़े मामले में एसओजी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पीएसओ और उसके बेटे को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि राजकुमार यादव पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पीएसओ थे जब सीएम थे। अब गहलोत ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है कि मेरी सुरक्षा में तैनात जयपुर पुलिस लाइन के एक हेड कांस्टेबल और उनके पुत्र को एसओजी ने हिरासत में लिया है। गहलोत ने लिखा कि किसी भी व्यक्ति की अपराध में कोई संलिप्तता हो तो कानून अपना काम करे। मुझे आशा है कि एसओजी बिना किसी दबाव के इस मामले की जांच कर एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचेगी। अब वोट चोरी पर उम्मीदवार राम बेनीवाल का बयान आया। बोले 5 से 7 तरीकों से वोटर लिस्ट में किया गया बड़ा घोटाला। बाड़मेर में कांग्रेस सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल ने चुनाव आयोग पर लगे आरोपों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं और वे प्रूफ के साथ पेश किए गए हैं। बेनीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर लोगों को अब तक भरोसा रहा है, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो यह भरोसा कायम नहीं रहेगा और संविधान संकट में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपनी मनमर्जी से वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर वोटों की चोरी करके चुनाव जीत जाएगा तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी का हवाला देते हुए कहा कि कर्नाटक की एक लोकसभा की एक विधानसभा में 6 लाख वोटर हैं, जिनमें से 1 लाख फर्जी वोट पाए गए हैं। एक ही मकान में 50 से 60 लोगों का नाम दिखाया गया है। मंत्रियों को मिलेगी संगठन में जिम्मेदारी, कैबिनेट फेरबदल और सियासी नियुक्ति पर मदन राठौर का बड़ा बयान। राजस्थान में भजनलाल सरकार के 1.5 साल पूरे होने के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी की नियुक्ति के बाद कई नेता कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगी है, साथ ही कयास संगठन के पदों के लिए भी लगा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मंत्रियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान को सत्ता और संगठन में संभावित बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राठौर ने कहा कि मंत्रियों को बीजेपी प्रदेश संगठन में लिया जा सकता है और इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। राजस्थान में बारिश का फिर दौर शुरू, विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में मौसम ने फिर करवट ली है। कुछ दिन पहले तक भारी बारिश का दौर थम गया था, लेकिन अब मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर और दौसा के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश, मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने सुझाव दिया है कि मेघ गर्जन के दौरान खुले में न रहें, पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें। बारिश और तेज हवाओं के थमने तक सुरक्षित स्थान पर रहें। 1 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। राजस्थान विधानसभा का आगामी मानसून सत्र 1 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच चर्चा के बाद सत्र आहूत करने पर सहमति बन गई है। यह सत्र 7 से 10 दिन तक चल सकता है। सत्र की आधिकारिक अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार इस दौरान 10 से अधिक विधेयकों को पेश करने की तैयारी में है। इसमें विधि विरुद्ध धर्मांतरण विधेयक विशेष रूप से चर्चा में रहेगा। इसके अलावा प्रदेश हित, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। जैसलमेर में 12 अगस्त को होगा सुषमा निरीक्षण।
सुषमा यानी सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान के तहत 15 अगस्त तक पूरे राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी क्रम में 12 अगस्त को जैसलमेर में चयनित सुषमा सड़क का निरीक्षण और मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों में पालन और हेलमेट के महत्व को बढ़ावा देना है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी, MBM विश्वविद्यालय और PR के संयुक्त तत्वाधान में यह अभियान चलाया जा रहा है। रक्षाबंधन पर मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जयपुर में 1800 किलो नकली पनीर किया गया जब्त। रक्षाबंधन के अवसर पर पुलिस थाना लाल कोठी जयपुर ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1800 किलोग्राम नकली पनीर को सप्लाई से पहले ही पकड़ लिया। पुलिस उपायुक्त जयपुर संजीव नैन के अनुसार 8 अगस्त 2025 को गश्त के दौरान संगानेर गेट पर मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रांसपोर्ट नगर की ओर से एक पिकअप आ रही है जिसमें मिलावटी पनीर भरा हुआ है। त्योहारों में सफर होगा आसान। जन्माष्टमी स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान से चलेगी 8 स्पेशल ट्रेनें। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घर जाने वालों की टिकट टेंशन अब काफी हद तक खत्म होने वाली है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने त्योहारी भीड़ को देखते हुए राजस्थान के अलग अलग स्टेशनों से देश के बड़े शहरों के लिए 3 और लंबी दूरी की फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। इसके साथ ही पिछले एक हफ्ते में कुल 8 स्पेशल ट्रेन सेवाओं की घोषणा हो चुकी है। कैबिनेट में फेरबदल के संकेत। संगठन में मंत्रियों और विधायकों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की अब नई टीम का ऐलान होने वाला है। इस नई टीम में किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इस विषय पर जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी भागदौड़ का दौर जारी है। संगठन में लंबे समय से कार्य कर रहे कार्यकर्ता अपनी नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उधर विधायक और मंत्री भी संगठन में स्थान पाने की कवायद में है। प्रदेश कार्यकारिणी में नियुक्तियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर शीर्ष नेतृत्व से 2 बार चर्चा कर चुके हैं। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल यह साफ कह चुके हैं कि प्रदेश कार्यकारिणी के चयन के लिए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर स्वतंत्र हैं, वे अपने विवेक से फैसला लेंगे। गुजरात सरकार का तोहफा। राजस्थान के किसान जाएंगे नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, सीखेंगे हाईटेक खेती के गुर। राजस्थान के किसानों के लिए गुजरात सरकार ने एक जबरदस्त तोहफा दिया है। अब किसान भी विदेश जाएंगे और वो भी सरकारी खर्च पर। जी हाँ, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत प्रदेश के 100 प्रगतिशील किसानों को नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील जैसे कृषि तकनीक में अव्वल देशों की 7 दिवसीय एक्सपोजर विजिट को भेजने की स्वीकृति दे दी है। अब राजस्थान के किसान विदेश की मिट्टी में जाकर उन्नत खेती के वो सारी राज सीखेंगे जिनकी चर्चा उन्होंने अब सिर्फ तक यूट्यूब या सेमिनारों में सुनी थी। खेती में क्रांति लाने की दिशा में यह सरकार का एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इन 100 किसानों में से 80 किसान कृषि क्षेत्र से और 20 किसान डेयरी और पशुपालन क्षेत्र से होंगे। माउंट आबू में धरती हिली। भूकंप के झटकों से दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। जिले के रेवदन, माउंट आबू, आबू रोड और आसपास के क्षेत्रों में शनिवार रात करीब 9:03 पर भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। गिरवर, आकरा भट्टा, मानपुर सहित कई जगहों से लोगों ने झटके महसूस होने की पुष्टि की है। झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। झटके महसूस होते ही लोग एक दूसरे को फोन कर जानकारी देने लगे। वहीं सोशल मीडिया पर भी भूकंप को लेकर चर्चा तेज हो गई। हालांकि कोई नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं है। आसपास के क्षेत्रों में झटके महसूस होते ही लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। SI भर्ती पेपर लीक। पूर्व CM गहलोत का PSO गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ा खुलासा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निजी सुरक्षा अधिकारी राजकुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। SOG ने राजकुमार यादव के बेटे भरत यादव को भी दबोच लिया है। आरोप है कि राजकुमार ने अपने बेटे के लिए SI भर्ती का प्रश्न पत्र खरीदा था। SOG के ADG VK सिंह ने बताया कि राजकुमार यादव और उसके बेटे भरत यादव को शुक्रवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को कल कोर्ट में पेश कर 12 अगस्त तक रिमांड पर भेज दिया है। राजस्थान की पहली स्निफर डॉग स्क्वाड तैयार। रणथंभौर में शिकारियों को अब नहीं मिलेगा मौका। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अब अपराधियों और शिकारियों के दिन पूरे हो गए हैं। राजस्थान वन विभाग की पहली स्निफर डॉग स्क्वाड अब एक्शन में है और इसकी स्टार सदस्य है बेल्जियन मेलिनोइड नस्ल की मादा डॉग लूसी। लूसी को खासतौर पर इस तरह के प्रशिक्षित किया गया है कि वह जंगल में होने वाले अपराधों की सही पहचान कर सके और अपराधियों तक पहुँच में मदद करे। लूसी का प्रशिक्षण ITBP के पंचकुला केंद्र में हुआ, जहाँ उसने पूरे 7 महीने का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके साथ 2 वनकर्मी, डॉग हैंडलर मुकुट मीणा और असिस्टेंट डॉग हैंडलर रोहित मीणा ने भी स्पेशल ट्रेनिंग ली है ताकि वे लूसी के साथ मिलकर जंगल में अपराधियों को पकड़ सके।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।